देखिए दोस्तों, अब यह दुनिया में आंधी और तूफान एक साथ आने वाला है, जिनके चलते अब जिंदगी में कर्मों का मार्गदर्शन चलने वाला है और कलेजे को बड़ी ठंडक मिलेगा। हां दोस्तों, तुम तैयार रहो, क्योंकि अब कर्मों की पहचान ये घटना करने वाली है। आज तो तुमसे जलने वाले अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर लेंगे। तुमसे जलने वाले अब मजबूरी में जल जलकर जहर खा लेंगे और उनका खेला हमेशा के लिए आखिरी इम्तिहान पर खत्म होने वाला है। हां दोस्तों, तुम अपने कानों पर बिल्कुल सच सुन रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अचानक से जो इंसान तुमसे जलते थे, लेकिन अब वह एक अलग ही कदम उठा लेंगे। दोस्तों, मैं तो आपको दरअसल बधाई देना चाहता हूं, और यह बधाई इस वजह से देना चाहता हूं क्योंकि अब तुम्हारा हर चीजों से, तुम्हारा जीवन से और तुम्हारा जो भी है तरक्की, उनसे ये दुनिया में कोई नहीं जलेगा। तुम देख लेना, क्योंकि मैंने एक बात सबको समझाया था कि यह वास्तविक में आखिर तुम किसी के ऊपर जल रहे हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है और एक तुम्हें ही तकलीफ होगा। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे बातों को साधारण समझ लिया, जिनके चलते अब खेला खत्म होने वाला है उनका। और इससे बड़ी खुशखबरी की बात आखिर आप सभी के लिए क्या ही हो सकता है। तुमसे जो टकरा रहा था वह अपने आप ही कर्मों की प्रभाव से चकनाचूर होने वाला है और उन्हें एक बड़ा भयंकर नतीजा मिलने वाला है। तुम तो दोस्तों ये वीडियो को बड़े मुस्कुरा कर देखो, क्योंकि अब यह दुनिया वाले तुमसे भी डरने लगेगा। मैंने चंद्रघंटा का ऐसा बदलाव नहीं देखा था, लेकिन आपकी कुंडली में देख रहा हूं, और दरअसल ईश्वर के ही मेहरबानी से यह घटना होने वाला है। लेकिन जो भी होगा उन्हें कोई टाल नहीं सकता, और अब आपको कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जहर घोलने वाले लोग अब अपने ही बर्बाद हो जाएंगे। बस तुम अपने मुंह को बंद कर लो और चुपचाप यह वीडियो देख लो। ये वीडियो में जो भी बताया जाएगा वह तुम अपने हृदय में छुपा कर रखना, किसी के सामने बोल मत देना, वरना कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज का यह जानकारी पूरी तरह से तुम्हारे लिए, तुम्हारे कष्टों को हरने के लिए आया है और आपकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए आया है। तो आपका यह तत्काल में एक कर्तव्य बनता है कि मां चंद्रघंटा के घटना पर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय मां चंद्रघंटा। क्योंकि मां चंद्रघंटा की कृपा से आपका इतना बड़ा मदद होने वाला है कि दोस्तों शायद आप लोग भी जन्मों जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि तुमने अभी देखा होगा, यह कलयुग में आजकल अपने ही अपनों को आगे बढ़ते हुए देखकर, रात दिन तरक्की करते हुए देखकर अंदर ही अंदर काफी आग की तरह जलने लगते हैं और अपने ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को हमारे आगे बढ़ते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं होता। वह भले ही आपके सामने कैसा भी नेचर दिखाते हो, वह तो आपको मालूम है। आप शायद यही समझते हैं कि यह दुनिया में हमसे कोई नफरत नहीं करता, हमसे हर कोई प्रेम करता है। तो देखिए दोस्तों, आपका अच्छा सोचना अच्छी बात है, लेकिन लोगों के हृदय में क्या है यह तो आप झांक कर नहीं देख सकते हैं। आप वही देखेंगे जो आपकी आंखें देखेगा और उस पर ही आपको विश्वास होगा। लेकिन अंदर ही अंदर क्या मामला चल रहा है यह तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अब आप लोगों को सब कुछ समझ आने वाला है, क्योंकि राशि में अब कोई गिरावट नहीं चलेगा। अब तुम्हारा राशि तुमसे कोई भी इम्तिहान नहीं लेने वाला है, बल्कि बिना कुछ बोले तुम्हारे समस्याओं का रास्ता तुम्हें दिखाने वाला है। एक प्रकार से कहे तो आने वाले अगले 72 घंटे में जो आंधी तूफान आएगा यह कलयुग में, वह आंधी तूफान आने से अब कुछ जलने वाले लोग सुधर जाएंगे और वह अच्छा काम करने लगेंगे। क्योंकि विधि विधान में भी एक तरफ से सच ही कहा गया है कि दोस्तों मनुष्य जल्दी नहीं सुधरता है, लेकिन जब उन्हें झटका लगता है तभी वह सुधर जाता है। मैं तो हमेशा आपको एक ही चीज बता देना चाहता हूं, तुम्हारा चाहे नुकसान हो रहा है, तुम्हारा आमदनी नहीं हो रहा है, तुम अच्छा कर रहे हो तो फिर तुम्हें सुख नहीं मिल रहा है और तुम्हें नहाना चाह रहा है कि मैं कुछ गलत करूंगा तब हमें सब सुख मिलेगा, तब हमें कोई चीजों के लिए किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं होगा, मेरे पास हर चीज मौजूद होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यह सवाल पर एक जवाब आपको देना चाहता हूं कि जब व्यक्ति थोड़ा नुकसान में चलते हैं तब उनके दिमाग में अलग अलग प्रकार के सवाल आने लगते हैं और वह लालच के बारे में सोचने लगता है। लेकिन हमें वह नुकसान के टाइम में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और मुझे एक उम्मीद रखना चाहिए कि मेरा भी आमदनी होगा। जो समय चल रहा है उन्हें पार होने दो, और जहां वह समय पार हो गया तब तो सच में तुम्हें इतना सुख मिलेंगे, तुम जिंदगी भर तक तुम्हें कोई चीजों के लिए किसी के पास भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो हमें
ऊपर वाले के सामने भीख भी मांगना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, हमारे भगवान जो होते हैं ना, वही हमारे जीवन को बनाते हैं। और अगर हम उनके सामने हाथ जोड़कर कुछ मांगते हैं तो इनका मतलब यह नहीं है कि हम उनके सामने भीख मांगते हैं, बल्कि हम उनके सामने अपना फल मांगते हैं जो वह हमें देता है। वैसे तो आज मैं कई गुड न्यूज के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ काम आप भी कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दीजिए। तो वह क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अब खुशियां आपके घर के आंगन में आने वाली है। आने वाली अगले 3 दिनों के भीतर परमात्मा का खेल आपके जीवन में शुरू होने वाला है और परमात्मा आप सभी को अब जिंदगी के विभिन्न तरह के सुख एवं समृद्धि देने वाला है। आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में आपको देखेंगे कि आपकी किस्मत में किस तरह से यह दुनिया में राज करने वाला है। आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में भगवान श्री महाकाल जी, माता चंद्रघंटा जी की कृपा से आपकी खुशियों अब बारिश की तरह बरसात करने वाली है। इन 3 दिनों के समय अंतराल में आपके जीवन से जुड़ी सभी प्रकार के दुखों का अब नामो निशान मिट जाएगा। आप लोगों ने जीवन में यह कभी सोचा नहीं था कि जो काम हमारे लिए बहुत मुश्किल था, वह कार्य हमारे लिए इतनी आसानी से आखिर पूरा कैसे हो गया। मित्रों, जिंदगी में पिछले वक्त किसी तरह करके, पिछला महीना, पिछला साल आपके लिए किसी तरह करके यूं ही गुजर गया है। लेकिन अब जो आने वाला वक्त है मित्रों, यह कोई साधारण वक्त नहीं है, बल्कि जिंदगी का सबसे सुंदर वक्त होने जा रहा है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब वह वक्त आपके लिए गुजर चुका है जो आपको केवल आंसू देता था और तकलीफ के सिवाय आपके आज तक कुछ नहीं मिला था। जी हां दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में भगवान श्री महाकाल जी की कृपा से माता चंद्रघंटा आप सभी की किस्मत की एक नई दुनिया आपको देने वाला है। मित्रों, आप लोग पिछले समय किसी तरह करके यूं ही गुजर लिए हैं, लेकिन अब आपके लिए समय ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि बहुत ही बेहतर समय आ चुका है। इन 3 दिनों के भीतर आपकी कामयाबी और आपके जीवन में सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा देंगे। दुनिया में लोगों के आपके ही नाम के चर्चे सुनाई देने वाला है। हम आप सभी को बता दें कि इन 3 दिनों के समय अंतराल में अब जो घटना का निर्माण आपकी कुंडली में हुआ है, जो बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है, मित्रों, इस बदलाव से आप सभी का भाग्य यूं ही एकदम से पलट जाएंगे और आप सभी की किस्मत भी दोनों एक साथ पलट जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब किस्मत का दोस्त देना बंद कर दो, क्योंकि जो आपके भाग्य में है वह अब चलकर आने वाला है। वह कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा कभी कोई छीन नहीं सकता है। भाग्य में जो है वह चलकर आएंगे, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। और आज जो घटना आपके जीवन में होगा, वह तुम्हारे भाग्य का लिखा तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब यह दुनिया में आपका तमाशा तो बहुत बना लिया है, लेकिन अब तमाशा यह दुनिया का बनने वाला है। वह कहते हैं ना कि दोस्तों, जब इंसान जीवन में नाकामयाब हो जाता है तो उनकी इज्जत मान प्रतिशत नहीं रहती है। लोग उन्हें हर हुआ समझता है। उनका हौसला बढ़ाने के जगह उनका हौसला काम करता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो आपकी भी जीवन में कुछ ऐसी समय चलते हुए आए हैं, आप लोगों ने कुछ ऐसी स्थिति का भी सामना किया है। लेकिन अब आप सभी को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब महाकाल की कृपा से आप सभी की दुनिया में आप लोग राज करने वाले हैं और आप सभी की है। किस्मत ने आपको बहुत रुला लिया है, लेकिन अब किस्मत का खेल शुरू हो चुका है। इन 3 दोनों के भीतर आप लोग बहुत तेजी से जीवन में आगे बढ़ाने वाले हो। जमीन से उठ करके आसमान तक की समर सफर करने वाले हो। मित्रों, आपकी जिंदगी में जो गरीबों की रेखा बहुत नजदीक बनी हुई थी, तो अब गरीबों की रेखा से आप लोग बाहर जाने वाले हो और जीवन में आप लोग अब कामयाबी के नए नए द्वार को खोलते हुए जीवन में आगे भी बढ़ाने वाले हो। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 2 से 3 दिनों के समय अंतराल में आप जिंदगी में जो चाहते थे, आपको वह सब कुछ मिलने वाला है। जीवन में जो काम आपके लिए बहुत ही कठिन था, वह काम आपका आप बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। जिन कामों को लेकर क्या आप बहुत ही मायूस रहते थे, चेहरे पर बहुत ही आपकी डर लगता था, तो अब आपकी जिंदगी के डर दूर होने वाली है और आपकी जिंदगी में अब कामयाबी चारों जगह में होने वाला है। इस वक्त आप खुद को हारे हुए नहीं, बल्कि खुद को एक जीत हासिल करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपकी या नहीं दुनिया स्वरते हुए दिखाई देंगे। मित्रों,
अब जो लोग आपकी स्थिति को देख करके हमेशा हंसते थे, आज उन्हीं लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपकी कामयाबी को देख करके वह कहते हैं ना कि एक दिन समय तो सबका आता है, यह नहीं है कि हर समय तुम्हारा ही समय रहेगा। मित्रों, चाहे जितना भी गरीब इंसान हो, उनके लिए भी एक समय अवसर आता है। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उनका जिंदगी भी बदलता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो आपकी मेहनत में आज रंग दिखाने वाली है और आप लोग जीवन में कामयाब होते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई देना। और आपकी जिंदगी में तरक्की के रफ्तार कुछ इस तरह से बढ़ेंगे कि लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरी इनकी तो लॉटरी ना लग गई, जो कि जिंदगी में यह लोग इतना जल्दी कामयाब हो गई, इतना जल्दी जीवन में इतना काम ही समय में कितना सब कुछ प्राप्त करने लगे। पैसा मिलेगा, घर गाड़ी कोई संपत्ति आपकी है तो वह भी आप सभी को मिलने वाला है, जिस कारण से आप सभी के जीवन काल में चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगे। जिंदगी में बेहतर से बेहतर मौका आपको मिलेगा एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए। जी हां दोस्तों, आप हमेशा सोचते थे कि हमारे लिए जीवन का समय कैसा चल रहा है। अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, धन दोनों से लेकर की जिंदगी के हर वस्तु सुविधा जिसके लिए आप जिंदगी में आज तक तरस गए थे। जी हां दोस्तों, इस वक्त खुशियों की तलाश आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खुशियां आपके घर के आंगन में अब खुद चलकर खाने वाला है। इस वक्त आप सोचेंगे कि जिंदगी में हमने क्या पाया था और क्या नहीं पाया था, पर वही इस वक्त आपके हौसले ने आपको जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी देने वाला है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिनके हौसला में दम होता है, तो दोस्तों वह हमेशा आगे ही बढ़ता है, कभी पीछे होने की नहीं सोचता है। और अब इस राशि के जातक के पास भले ही कुछ नहीं है, फिर भी दोस्तों आपको सोच बड़ा रखना है और अपने दुश्मनों के सामने अपनी कमजोरी को हाथ नहीं लगने देना है, वरना दोस्तों वह हमेशा आपको अपने मुट्ठी में करने की सोचेगा और कभी आपकी इज्जत ही नहीं करेगा। इसलिए ध्यान आप लोग इतना ही दीजिएगा कि आपके पास जो भी है वह इज्जत को छुपा कर रखना है, किसी के सामने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गरीब भी हो तो भले ही इस कलयुग में कोई ऐसा होगा जो आपकी मजबूरी को समझेगा, पर बहुत इंसान आपकी यही गरीबी को देखकर हंसना भी शुरू कर देगा और पूरी तरह से आपका मजाक भी उड़ाएगा। इसलिए आपको बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ सकता है। जी हां, और दोस्तों आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप लोग अगर किसी रेस्टोरेंट में काम करते ही तो वहां से आपको कुछ डोनेशन जो कि देने का मौका मिल सकता है। नौकरी खोजने वाले लोग अब तैयार हो जाएं, क्योंकि खुद नौकरी आपके पास चलकर आने वाला है और आप इसी नौकरी के खुशी में भोलेनाथ जी के पास जाकर बहुत ज्यादा खुश भी होने वाले ही देखिए। अब कोई भी आपको चाहकर भी दोस्तों छोटा नहीं समझेगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा ही काम करके दिखा देंगे जिससे कि आप धनवान भी कहलाने वाले हैं। मैं जानता हूं कि दोस्तों आपका दिल तो बहुत बड़ा है, परंतु आपके पास थोड़ी पेशों की कमी है। कोई भी चिंता ना ले, पैसा जब आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो आप अपने घर में उन्हें रख भी नहीं पाओगे कि तिजोरियां भी जो कि भर जाएगी। जी हां, बस दोस्तों थोड़ा इंतजार करना ना छोड़े और भगवान से अपना भरोसा को भी ना तोड़े, वरना बाद में आप लोग इस भरोसा को तोड़कर चिंता में भी पड़ सकते हो और आपका हंसमुख स्वभाव दूसरों को खुश रखेगा। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। वक्त पर आपकी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। यह बात आपके परिवार वालों को आपके ऊपर गर्व करने की वजह देगी और उन्हें प्रेरित करेगी। अपने प्रिय की गैर मौजूदगी में आप खुद को बिल्कुल खाली महसूस करेंगे। कामकाज के मोर्चे पर यह एक मुश्किल दिन हो सकता है, तनाव से भरा दिन, जब नजदीकी लोगों से कई मतभेद उभर सकते हैं। आज के दिन समाधानकारी व्यवहार अपनाने से किसी के साथ संघर्ष नहीं होगा, जो कि आपके और सामने वाले व्यक्ति दोनों के हित में रहेगा। नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी एवं नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आज आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे, जिससे आपका मन कुछ दुविधायुक्त रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे प्रवास का योग है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की गणेश जी सलाह देते हैं। अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ खान पान की सामग्री अच्छी तरह से रख लें। लवमेट, आज अपने रूठे हुए पार्टनर को आसानी से मना सकते हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को पीछे धकेलने वाली चीजों से आज मुक्त महसूस करेंगे। किसी नए अवसर में जिंदगी बदलने की क्षमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ दीछना होगा।
समय रहते लिया गया निर्णयात्मक फैसला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण एवं लाभकारी बदलाव ला सकता है। आज आप थोड़े मूडी या संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। साथ ही आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा। अपने खान पान, आराम और तनाव के स्तर पर ध्यान देना मददगार हो सकता है, खासकर अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हों। उत्साह और ऊर्जा का उफान आना जाना लगा रहता है, इसीलिए संतुलित रहने और अपने शरीर का ख्याल रखने की कोशिश करें। आप अपने रिश्तों में भावनात्मक संतुलन की तलाश में ज्यादा निजी और अधिकारपूर्ण महसूस कर सकते हैं। तृप्ति की चाहत आपको एक साथी के साथ एक स्थायी रिश्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। हालांकि ईर्ष्या की भावनाएं उभर सकती हैं, लेकिन भावनात्मक सुरक्षा की भावना आपको किसी भी चोट से उभरने और प्यार में ज्यादा आजादी और भरोसा अपनाने में मदद करती है। कैरियर और धन राशिफल जैसे जैसे आत्मविश्वास आपके कार्यों को गति देता है, आपकी सामाजिक उपस्थिति और भी मजबूत होती जाती है। स्वतंत्र निर्णय आपके मार्ग को आकार देते हैं, जिससे आप अपनी मौलिकता के साथ अलग नजर आते हैं। तार्किक सोच आपकी योजना बनाने और अपने काम या पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता को बढ़ावा देती है। प्रगति निरंतर होती है और बदलाव और जिम्मेदारी दोनों को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति से समर्थित होती है। अपने विचारों पर भरोसा रखें, लेकिन सार्थक और स्थायी प्रगति के लिए जमीन से जुड़े रहें। एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्द ही ऐसी वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी। आपकी सहनशक्ति मजबूत है, लेकिन जोड़ों में अकड़न हो सकती है। पेट की परेशानी से बचने के लिए ज्यादा खाने से बचें। लाल रास्पबेरी और ब्लेस्ड थीसल जैसी जड़ी बूटियां पाचन को आसान बना सकती हैं। किडनी या मूत्राशय की समस्याओं के लक्षणों पर नजर रखें। विटामिन ई आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके आहार में समृद्ध पौष्टिक स्रोत शामिल हों। हम आपको बताने वाले हैं और जिन्हें सुनेंगे तो दोस्तों दिल थम जाएगा और तुम हाथ जोड़कर गुरुजी का शुक्रगुजारिश करोगे, क्योंकि जो दिन तुम देखना चाहते थे आखिरकार गोचर ने वह दिन ला ही दिया और घर से किसे दूर जाना होगा। और अब माथे से पसीना किसका बहने वाला है तो हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग यह वीडियो को हाथों से मत छोड़ो, क्योंकि यह वीडियो का सर्वश्रेष्ठ निर्माण ही गोचर को निम्नलिखित करने के बाद हुआ है। और जिसके पास यह वीडियो गया होगा तो मैं यकीनन कह सकता हूं उसके जिंदगी में अभी भी नकली इंसान तो जरूर होंगे और वह व्यक्ति दुखी होगा। तभी तो आज आपका कल्याण करने के लिए हमारे मां संतोषी जी ने यह योजना तैयार किया है। और आप लोग इनका मजाक ना बनाएं, बल्कि आप लोगों को पूरी सच्चा विश्वास इन पर करना है। और दोस्तों, चाहे हजारों काम आपके पास है, लेकिन काम को छोड़ देना है, परंतु वीडियो को देख लेना है पूरी लास्ट तक। उसके बाद सारा मामला तुम्हें बड़ा चतुर तरीके से समझ आ ही जाएगा। और आज तो उल्टी चाल तुम्हारा शत्रु पर बड़ा भारी पड़ने वाला है। जो व्यक्ति तुमसे गेम खेलते थे, लेकिन जब आप उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो फिर उनकी जुबान बाहर आ जाएगी और वह आपके सामने शर्मिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। सच में यह जानकारी बहुत खास है आपके लिए। सबसे पहले तो आप लोग एक पुण्य का हकदार बन जाइए और यह वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में भर भर के लिख दीजिए, जय माता संतोषी, ओम नमः शिवाय। दो देवता के कृपा से तुम्हारे शत्रु का नाश होगा और तुम्हारा जिंदगी हमेशा एक सुरक्षित रास्ते पर चलेगा। तुम्हारा घर परिवार भी एकदम तरक्की करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला कि अब आप लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। मतलब अब जो समय तुम्हारे पास आने वाला है वह कभी भी आइंदा तुम्हारे पास नहीं आया था, लेकिन पहली बार आने वाला है। आपके जीवन में कई ऐसी विपत्ति चली है, कई ऐसी ही मुसीबत के पहाड़ आए हैं और कई बार तो तुम्हारी गलती न होने के बावजूद भी तुम्हें खामोश रहना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी था जिनके चलते तुम्हें मजबूरी ने थोड़ा दबा के रखा था। लेकिन जो मजबूरी ने तुम्हें दबा के रखा था, आप जानते हैं कि अब वह हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अर्थात दोस्तों, तुम समझ लो, एक तरफ से तुम्हारे तकदीर में सब कुछ अच्छा लिखा है।
तुम्हारे लिए कोई भी विपत्ति नहीं बना है, लेकिन यह विपत्ति तुम्हारे जीवन में इस वजह से आते थे, क्योंकि असलियत तो यही था कि दोस्तों, कुछ गुमराह करने वाले दुश्मन तुम्हारे अगल बगल में मौजूद था, जो तुम्हारे पर्सनल जिंदगी में काफी दखलंदाजी भी देखा था। और दोस्तों, वह हमेशा तुम्हें सुकून चैन से बिल्कुल रहने नहीं देता था। और ये जो अब की बार नया शत्रु निकला है ना, ये दोस्तों आपके लिए बात गंभीर है, और हमेशा इनका एक ही काम था, वह को रोकना और तुम्हारे हर खुशी को देखकर नफरत करना। लेकिन इसने जो भी किया वह कर लिया, और कहीं आपने उन्हें मौका भी दे दिया। मतलब उनका एक तरफ से समय चल रहा था, परंतु अब वह अपने घुटनों पर गिर चुका है, क्योंकि दोस्तों तुमने सुना कि उन्हें लेने के लिए उनके मेहमान आने वाला है, जिनके चलते अब उन्हें भाग दौड़ करना पड़ेगा। कहीं पर छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब ऐसी विपत्ति उनके पास दस्तक देगा कि दोस्तों, देखने के बाद ही उनके सांस भी रुक जाएगा। यहां तक कि तुम्हारा हर बदला अब पूरा होने वाला है। अर्थात तुमसे जो चीज छीना गया था, जो खुशी तुमने त्याग दिया था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास फिर से लौट कर आने वाला है। मतलब आने वाले अगले 48 घंटे में तुम्हारे भी जीवन में मेहमान की तरह आएंगे, लेकिन वह तुम्हारे लिए इम्तिहान का कोई कारण नहीं बनेगा, बल्कि तुम्हारे लिए खुशियों का कारण बनेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो मक्कार शत्रु अभी भी तुम्हारे राशि में कुंडली मार के बैठा है, लेकिन अब उन्हें लात मार के कर्म भागाने वाला है। और तुम्हारा राशि तो सच में अब ऐसी उल्ट फेर ले रहा है कि दोस्तों अब सब कुछ इधर से उधर बदल रहा है, और तुम्हारा दिक्कत और तुम्हारा हर टेंशन अब धीरे धीरे खत्म भी कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता है, अगर आपको हमारा बात दरअसल झूठ लग रहा है, तो दोस्तों तुम मात्र अगले 48 घंटे इंतजार कर लो, फिर देखना चमत्कार क्या क्या होने वाला है। अगर यह चमत्कार हकीकत में आप लोगों को आनंद ना कर दे तो फिर हमें कहना, लेकिन अभी भी एक संजोग में दिखाई दे रहा है कि दोस्तों आप लोगों को काफी सतर्क से रहना होगा, और वह सतर्क आपको वह जगह रहना होगा जहां हमेशा तुम्हारा नुकसान होता है। क्योंकि दोस्तों आज कुछ इंसान तुम्हारा नुकसान भी कर सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि आपको अब कमजोर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे पगले, जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर था, तुमने बहुत निर्भर होकर उसे पूरा किया। अपना कर्तव्य भी तुमने अच्छी तरह से पूरा किया, तो फिर तुम्हारे लिए तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। बस अब हम जो जानकारी आपसे साझा करेंगे उन्हें थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि तुम्हारे लिए लाभपूर्वक उत्पन्न करने वाला है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि जीवन में यह 5 बातों को हमेशा आप लोग याद जरूर रखना कि 5 बातें तेरी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वह 5 बातें क्या हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं कि पहले, जहां कद्र नहीं है तुम्हारी वहां कभी जाना नहीं। दूसरी, जो इंसान तेरी बात सुनता नहीं है उसे कभी भी समझता नहीं। तीसरा, मौसम की तरह दोस्त बदले। ऐसे दोस्त बनाना कभी जीवन में नहीं चाहिए, नहीं तो वह कभी भी तुम्हें जीवन में धोखा दे सकता है। जो इंसान मौसम की तरह बदल जाए, अगर ऐसे इंसान तेरे जिंदगी में दोस्त है तो समझ लो कि एक दिन आपको भी पछताना पड़ेगा। वही दोस्तों, चौथी बातें कि जो सत्य पर भी रूठे उसे कभी नहीं मानना। और 5वीं, जीवन में तकलीफ आए तो घबराओ नहीं, क्योंकि तकलीफ कुछ क्षण के बाद दूर हो जाते हैं। इसलिए तकलीफ के समय कभी घबराओ नहीं दोस्तों। परेशानी हमारे जीवन में आती है तो हमें मजबूत करते हैं, हमें जीवन में हौसला देते हैं कि तुम जीवन में कुछ करो। तुम्हारे लिए ऐसी मजबूत रास्ते बनेंगे जो तुम्हें जिंदगी में बेहतर देंगे। इसलिए जिंदगी में चाहे मुसीबत या कोई तकलीफ चाहे जैसी भी हो, लेकिन उसका हमेशा डटकर सामना करो, कभी भी घबराओ नहीं दोस्तों। जिंदगी में कभी कुछ चीज आती है तो हमें कुछ ना कुछ सीख कर ही जाती है। जीवन में यह बातों को हमेशा आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों। समय चाहे जैसा हो, लेकिन बदलते तो एक दिन जरूर है। एक जैसा समय कभी भी नहीं रहता है। जब कठिन समय आता है तो कर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उसे समय कर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजने हैं। इसलिए जो बहादुर होगा वह रास्ता हो जाएगा, और जो कर होकर डर जाएगा वही इंसान बहन खोजेगा। इसलिए मित्रों, अगर कर बना है तो पीछे हट जाओ, और अगर ताकतवर बनना है, जीवन में कुछ करना है, बहादुर बना है, तो चाहे परिस्थितियों जैसे भी हो उसका डटकर सामना करते रहो। जिंदगी में हमें सफलता यूं ही नहीं मिलती है, बहुत कुछ करने के बाद हमें जिंदगी में सफलता मिलती है। दोस्तों,
समय जब इंसान को रुलाता है तो एक बार याद रखना कि समय हंसने का मौका भी देता है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जीवन में कभी कभी बुरे वक्त ऐसे भी आते हैं कि कौन हमारे अपने हैं और कौन पर आए हैं। वह हमारे बुरे वक्त हमें दिखाते हैं और उनकी पहचान भी करते हैं। इसलिए कभी किसी समय में घबराओ नहीं, बस भगवान पर विश्वास रखो। जिंदगी जितनी कठिन लग रही है उतना ही आसान भी बन जाएगा। तो गुरुजी की या छोटी सी अनमोल वाली को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं आने वाले या 2 दिनों के बारे में कैसा रहेगा। जिंदगी में आपको इस वक्त क्या क्या करना होगा, तो बातों को जरा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 2 दिनों का समय जिंदगी में मुसीबत भी आ सकती है और यह मुसीबत आपका कारण हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी इंसान जिंदगी में कुछ चाहकर भी ऐसा कार्य कर लेता है जो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो उनके लिए एक परेशानी के रास्ते बन जाते हैं, एक परेशानी के रास्ते खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी को यह 2 दिनों के भीतर दोस्तों जिंदगी में आपको वह चीज से बहुत ही दूर रहना होगा। ऐसे लोगों से बहुत ही दूर रहना होगा जो केवल गलत काम करते हैं, गलत कार्य करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लालच करते हैं, दूसरों को हंसते हैं और जीवन में गलत तरीके से पैसा कमाने की जो चाह रखते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहे। और अगर आपके मन में भी ऐसी लालच आए तो आपको भी दूर होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, एक दिन यही लालच आपकी जिंदगी को एकदम से बर्बाद कर देंगे, डूबा देंगे, जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते होंगे। तो आने वाले या 2 दिनों के भीतर आप सभी को इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखना है। दोस्तों, अगर आप आज सही व्यक्ति के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, अच्छे व्यक्ति के साथ अगर आप लोग समय व्यतीत करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर आप गलत व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपको गलत शिक्षा मिलेगी, आपको गलत चीजों का ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जहां की तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहो जहां की तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाए। मित्रों, कभी कभी इंसान का जीवन उनके समाज का भी प्रभाव पड़ता है। बता दें कि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे समाज के साथ रहते हैं जो उन्हें जिंदगी में केवल गलत चीजों की सिवाय कुछ नहीं दिखता है। तो कुछ लोग ऐसे समझ में भी रहते हैं जहां उन्हें अच्छा कुछ सोचने को मिलता है, जीवन में कुछ अच्छा कार्य करने को मिलता है, कुछ ज्ञान मिलता है। बता दे कि दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंग। अगर आप सही संगत के साथ रहोगे तो जिंदगी में आपको सही सोचना भी पड़ेगा और आप सही कार्य करोगे। इसलिए दोस्तों, ऐसे गलत व्यक्तियों से दूर रहो जो केवल गलत कार्य करके जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं और तुम्हें भी उसे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, समाज का व्यक्ति हो, अन्य कोई भी व्यक्ति हो। तो दोस्तों, सावधान होना बहुत ही जरूरी है। आज तुम गलत रुपया काम करके जिंदगी में गलत रास्ते पर चल करके पैसा तो कमा लोगे, लेकिन एक दिन दोस्तों जिंदगी तुम्हारी इस तरह से बर्बाद हो जाएंगे कि आपकी सारी खुशियां भी एकदम से एक झटके से आंसू में बदल जाएंगे। आपको उसे वक्त पछतावा होगा कि हमने क्या किया था, जिसका परिणाम हमें आज मिला है। तो आने वाले इन दोनों के विचार आप सभी को जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आप जो भी कार्य इस वक्त करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, अगर सही आप कार्य करने की सोच रहे हैं तो आप उसे रास्ते पर प्रयास करते हैं। अगर आप उसे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल ही कामयाबी मिलेगी। और वही दोस्तों, आप इस वक्त अगर किसी बेवजह की चीजों में समय बर्बाद करोगे तो आपको बहुत पछताना भी पड़ेगा। तो आपको इस वक्त इन चीजों का ध्यान रखना होगा। और वही दोस्तों, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं, तो इस वक्त अगर आप लोग किसी प्रकार का रिश्वत लेते हैं तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इस बार दोस्तों आपके खिलाफ कोई साजिश हो रहा है, तो इस वक्त अगर आप लेते हैं तो सावधान हो जाए। नहीं तो वह कहते हैं ना कि 100 बार का चोर एक बार पकड़ा ही जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो उन्हें जिंदगी में बहुत ही सजा मिलती है। तो ऐसे में इस वक्त आपकी यह गलती आपको आपकी नौकरी को खोना भी पड़ सकता है। तो आने वाले इन 24 से 48 घंटे के भीतर इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, नहीं तो पुलिस थाने के चक्कर लगाना पड़ सकता है। झगड़ा लड़ाई के कारण दोस्तों आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। बिना वजह की इस पर दोस्तों समस्या आपके गले पड़ सकती है।
तो आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को जीवन में इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, इस वक्त ऐसे कामों से बहुत दूर रहिए जो आपको तकलीफ दे, आपके जीवन में होने वाली मुसीबत का रास्ता बन आप सभी को आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़े। तो आने वाले इन 24 से 48 घंटे के भीतर आपको अपने जीवन में धीरे धीरे बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी भी रहेगा। जी हां दोस्तों, के समय अंतराल में आप अगर कुछ ऐसे अपने आने वाले जिंदगी के बारे में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपकी सोच हुए कार्य पूरे होंगे। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त कुंडली के संकेत यह भी कुछ बता रहे हैं कि दोस्तों, जिंदगी में जहां आपको अपने आप में कमजोर महसूस होता था, जहां आपको जिंदगी में हमेशा निराश होकर लौटना पड़ता था, तो आप सभी को वहां जिंदगी में अब कामयाबी के दौर दिखाई देंगे। मित्रों, जिंदगी में जो घटना से आप लोग आज तक वंचित थे, जो जिंदगी के बेहतर से बेहतर कार्यों को जवाब पूरा करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब मौका जिंदगी में न मिलने के कारण दोस्तों आप उनमें हमेशा पीछे रह जाते थे, तो आप सभी को अब जीवन में पीछे रहने का कोई भी अवसर नहीं दिखाई देंगे, बल्कि इस वक्त माता संतोषी जी का साथ आपके ऊपर है और आप सभी को बेहतर परिणाम भी मिलेगा। आपके द्वारा किए गए जिंदगी में आपके अवसर और आपकी सफलता आपको कामयाब जरूर दिलाने वाले हैं। इस वक्त दोस्तों आप बिल्कुल भी यह घबराकर सोच नहीं कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। अगर आप इस वक्त कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो आपको उनमें कामयाबी भी मिलेंगे। और यहां तक कि दोस्तों, आप लोग अगर नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में कुछ ज्यादा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी वह कोशिश भी कामयाब हो सकता है, क्योंकि इस वक्त की घटना आप सभी के जीवन में आपको निराश नहीं बल्कि आपको हौसला बढ़ा देंगे, आपको मजबूत करेंगे। जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए आपकी किस्मत अब आपके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, आने वाले इन 2 दिनों के समय अंतराल में नए कार्यों के लिए बहुत ही बेहतर समय होगा। इस बार दोस्तों आप जीवन में जो भी नए सुनाइए चीजों में, चाहे वह आपकी नौकरी के क्षेत्र हो, आपके मन में और किसी अन्य विचार चल रही है, तो अगर आप किसी उन चीजों की बेहतर कुछ करने की योजना बनाएंगे तो आपको मैं सफलता मिलेगी। वहीं आपके सामने वाला व्यक्ति आपको क्या कह रहे हैं, आपको दुनिया के परवाह नहीं करना है। दोस्तों, जिंदगी में आपको नए रास्ते और नए सोच के साथ आगे बढ़ाना है। इस वक्त माता संतोषी जी आपके साथ खड़ी है। आपको तमाम तरह की चीजों में सफलता ही सफलता मिलती हुई दिखाई देंगे और कार्य भी आपके पूरे होंगे। अगर दोस्तों आपका मन किसी बेवजह की चीजों में भटक रहा है तो आप उनसे बाहर निकले। एक बेवजह की चीज आपके लिए जिंदगी में खतरा बन सकती है और सांसारिक मामलों के बारे में आपका व्यवहार थोड़ा उदासीन रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के साथ की मुलाकात अधिक आनंददायक नहीं रहेगी। व्यापारियों को भागीदारों के साथ धैर्य से काम लेना पड़ेगा। सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में कम सफलता मिलेगी। घर और बाहर दोनों जगह लोगों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा। माह के पहले सप्ताह में लंबे समय से अटके कार्यों के पूरा होने पर मन को राहत मिलेगी। इस दौरान बिगड़े कार्यों में काफी हद तक सुधार होगा। माह के दूसरे सप्ताह में आपको परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण कुछ बेहतर होगा। मित्रों एवं संबंधियों से मेलजोल होगा। इस दौरान अचानक कहीं से धन लाभ होगा, परंतु लेन देन करते समय फिर भी सावधानी बरतें। दिन के मध्य में खर्च बढ़ चढ़कर होगा। इस दौरान आप सुख सुविधा की चीजों पर खूब धन खर्च करेंगे। इस दौरान कारोबार में होने वाला अप्रत्याशित लाभ आपकी खुशियों को दोगुना करेगा। शुभता और सौभाग्य माह के तीसरे हफ्ते तक बना रहेगा। इस दौरान नए नए मित्र बनेंगे। सत्ता सरकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे। माह का चौथा सप्ताह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान आपको कामकाज संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। शरीर कष्ट और छोटादि का भय रहेगा। छात्रों को मनचाही सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। महिलाओं को परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ एक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। मित्रों अगर उपाय के बात करें तो आप लोग शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें
और साफ सुथरे कपड़े पहने व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बेचकर मां संतोषी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। कलश की स्थापना करें और उसमें गुड़ सिक्का और चना डालें। फिर उसे ढक दी माता को भोग के रूप में गुड़ केले और भी कोई होवे चने का दाल अर्पित करें। पूजा में फूल माला सिंदूर अक्षत को नारियल भी चढ़ाए दोस्तों। इसे आपकी जिंदगी के दुख दूर होंगे। मां संतोषी कृपा रहेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि संपत्ति को 2 भागों में बांटा जाएगा। कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि ऐसी घटना हो सकता है। यह संकट को देखकर आंखों में आंसू की गंगा बह जाएगी, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर में अब अलग ही योग का तांडव शुरू हो चुका है। संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। मैं जानता हूं कि आपको हमारा बात सुनने के बाद बुरा तो लगा होगा, लेकिन बुरा मत मानिए दोस्तों। यह कलयुग में अब ऐसा ही समय आ चुका है। यह कलयुग में अब ऐसी घटना एक ना एक दिन निर्माण हो जाता है। इसलिए आप लोग मेरे बात को मानो और संभल जाओ, वरना जिंदगी बड़ी इम्तिहान ले सकता है। अर्थात आप लोगों को बड़ी मजबूरी से गुजरना पड़ सकता है। हां दोस्तों, क्योंकि ऐसा धर्म संकट कभी नहीं आया था, परंतु पहली बार आ रहा है। और आप लोग यह वीडियो को अगर नजरअंदाज कर देते हैं तो आपकी आंखें धोखा खा सकता है। और दोस्तों, तुम्हें एक बड़ी फैसला लेना पड़ सकता है, जिनके चलते तुम्हें जीवन का इम्तिहान भी देना पड़ेगा। क्योंकि हम कभी कभी ऐसे समय में चलने लगते हैं जहां हम अपना फैसला गलत चुन लेते हैं। इसलिए मैं आपको बस सावधान करना चाहता हूं। और दोस्तों, ग्रह गोचर अब जो तांडव का निर्माण करेगा, उनके चलते अब आपका और आपकी खुशियों का बहुत बड़ा कल्याण होगा। बस तुम यह खबर को मजाक में परिवर्तित मत करना, क्योंकि हर बार मजाक बहुत भारी पड़ जाता है। यह आप भी जानते हैं और यह बात झूठ भी नहीं है। इसलिए आप लोग समय को यह वीडियो में दीजिए और इन्हें आखिरी तक देख लीजिए। उसके बाद मैं आपकी आंखें वह दिशा में खोल दूंगा जहां तुम छल कपट होते हुए देख लोगे और तुम अपने संसार में सुरक्षित हो जाओगे। सच में अब आप लोगों को अब बहुत धैर्य और बर्दाश्त करके यह दिशा से गुजरना है, जो दिशा आने वाले अगले 24 घंटे में आएगा। वैसे तो अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि कुछ बिगड़ने से पहले आपने यह वीडियो को देख लिया। सबसे पहले तो भोलेनाथ जी का सर्वप्रथम सच्चे भक्त हैं। आप सभी तो इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, ओम पार्वती पतः नमः जय भगवान भोलेनाथ। उसके बाद दोस्तों, तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। समय कैसा भी आएगा, लेकिन पूरा का पूरा तुम्हारा कल्याण करके जाएगा। बस आप लोगों को अब ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। उसके बाद तुम लोगों को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां दोस्तों, यह बात सत्य है कि एक न एक दिन संपत्ति या फिर कोई भी चीजों में बंटवारे की बात हो जाता है। क्योंकि समय की स्थिति जब बिगड़ने लगता है, तब दोस्तों कुछ अपने ही अपनों के सामने हिसाब किताब की बातें करने लगते हैं, क्योंकि यह वास्तविक में घटित हो रहा है। यह दुनिया में कुछ ऐसा नियम है जो नियम अक्सर एक दूसरे को दूर कर देता है, जो खून के कुछ रिश्ते भी होते हैं। इसीलिए दोस्तों, मुझे संभावना दिखाई दे रहा और मैं आपको तुरंत सूचित कर रहा हूं कि जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम थोड़ा सतर्क हो जाओ। एक लापरवाही तुम्हें बड़ा भयंकर इम्तिहान देना पड़ सकता है, जो दोस्तों तुम्हें भी रुला देगा। क्योंकि आजकल कोई भी इंसान नहीं चाहते हैं कि हमारी खुशी 2 भागों में बंट जाए। किसी का ये ख्वाहिश नहीं होता, परंतु कभी हमारे ही अपने लोग बदल जाते हैं, जिनके चलते यह दुनिया वाले हमारे जिंदगी को 2 भागों में परिवर्तन कर देते हैं और हम पर हंसने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी ऐसा तुम मौका मत दो कि यह जमाना तुम्हारा फायदा उठा ले। तुम्हें भी मालूम कि यह दुनिया दूसरों की बुराई करने में सबसे आगे रहता है, लेकिन अपने आप को बड़ा महान समझता है। इसलिए दोस्तों, तुम्हारा ग्रह गोचर आज तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने से बचाना चाहता है। और तुम कुछ भी समझो, लेकिन यह घटना तुम्हारे लिए कोई खराब नहीं है। क्योंकि अगर हम समय रहते हैं कुछ गलती नहीं करते हैं तो दोस्तों, तुम भी जानते हो कि हमारा एक चीज भी नुकसान नहीं होता। और अगर हम कुछ नहीं समझ पाते हैं तो फिर बड़ी खराब परिस्थिति में पड़ जाते हैं, जिनके चलते बाद में हमें पछतावा होने लगता है। इसलिए आपको अब ज्यादा से ज्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीज है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और ना ही संपत्ति में कोई ऐसी मुश्किल आएगी। सब कुछ तुम्हारे जीवन में और मजबूत होगा, खुशियां भी बढ़ेंगा।
एवं जो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं वह भी तुम्हारा काफी कद्र करेंगे। बस दोस्तों, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना है और यह आने वाले अगले 24 घंटे में समझदारी का उपयोग तुम्हें बहुत करना है। जहां बातें बढ़ रहा है वहां चुप हो जाओ, क्योंकि जब तक कुछ सहोगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं। यह तो तुम भी जानते हो। थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद हमेशा आपका जीवन ठीक ठाक चलेगा। एक बात तो बिल्कुल हम सत्य कह देते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी जो योग आपके ग्रह गोचर में बनाए हैं उनका तो कोई शब्द ही नहीं बनता, क्योंकि भोलेनाथ जी इतना महान उपकार किसी के ऊपर नहीं किया था, लेकिन आपके ऊपर अब करने वाला है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुम कैसा इंसान हो और तुम्हारे हृदय में कोई भी काला छल नहीं है और आपका व्यवहार और सोच यह भी बहुत खूब है। इसलिए तो हमेशा जब संकट तुम्हारे जीवन में दस्तक देते हैं तब ऊपर वाले तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं और तुम्हारे ऊपर कोई भी मुश्किल आने नहीं देते हैं। वैसे तो अब आप लोग भोलेनाथ जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि आने वाले या 24 घंटे जिंदगी में बहुत ही बड़ा गंभीर खेल होने वाला है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि कुछ चीजों से आज घर परिवार में आग लग सकती है। बता दें कि दोस्तों, जब इंसान जिंदगी में अपनों के बीच में कोई गलत फहमियां करता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो रिश्ते खराब हो ही जाते हैं। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसी घटना का निर्माण हो रहा है जो आपके रिश्ते में दूरियां कर सकता है, आप सभी के जीवन काल में अपनों के बीच में बंटवारा कर सकता है। वह कहते हैं ना कि कभी कभी दोस्तों इंसान जिंदगी में एक छोटी सी गलती के कारण अपनों से दूर हो जाता है, और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर दोस्तों रिश्ते खराब हो सकते हैं, परिवार में बंटवारा हो सकता है, भाई भाई में विवाद हो सकता है। वजह यही होगा कि दोस्तों कुछ इस वक्त कहानी सुनी बातें या फिर दूसरों के बताए गए बेवजह के रास्ते चलने के कारण इसका प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन में पड़ सकता है। तो आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में जिंदगी में जो भी कार्य करना है, अपनों के बीच में अगर कोई भी गलतफहमियां किसी प्रकार की कही सुनी बातों से आपको अगर कुछ नकारात्मक लग रहा है कि हमारे परिवार का लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे भाई हमारे साथ गलत कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दोस्तों इस वक्त जो करना है, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, अगर दूसरे व्यक्ति से अगर आपको किसी चीज की मालूम चल रहा है तो इस वक्त आप डायरेक्ट बात करें। मित्रों, मन में अगर कोई चीज का शंका रखोगे तो इससे रिश्ते में विवाद होती है, इससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो रिश्ते इस वक्त आपको बिगड़ता नहीं है, बल्कि दोस्तों रिश्ते को बेहतर बनाना है। दोस्तों जिस रिश्ते बेहतर बने वही कार्य करना आपके लिए सबसे अधिक बेहतर रहेगा। आपको बता दें कि इस वक्त बाहरी लोगों के बातों पर अपनी परिवार के बीच में कोई गलत फहमियां नहीं करना है, परिवार के बीच में कोई भी प्रकार का बंटवारा नहीं करना है। दोस्तों कभी कभी हमारे घर परिवार में दूसरों के कारण बंटवारा हो जाता है, जमीन घर अलग हो जाता है, लेकिन यह चीज आप सभी को जीवन में नहीं करना है। बता दे कि दोस्तों एकता में जो ताकत होती है वह अलग अलग होने में नहीं होती है। मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं लाना दोस्तों, अगर साथ रह कर के चलोगे तो जिंदगी में एक अलग खुशी मिलेगी। इसलिए यही कहना चाहता हूं कि अगर मन में ऐसी कोई ख्याल आए, अगर ऐसे विचार आए तो ऐसे विचारों को हमेशा दूर करना। अगले 24 घंटे के भीतर दोस्तों जिंदगी में एक घटना होने की संभावना दिखाई दे रही है। विवाद झगड़ा हो सकते हैं जिससे दोस्तों परिवार में बहुत ही बड़ा बंटवारा हो सकता है। तो आने वाले इन 24 घंटे के भीतर जिंदगी में यह बात का विशेष तौर पर ख्याल जरूर रखेगा। बताना चाहेंगे कि आज नकारात्मक कुछ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं, जिससे आपके मन बहुत जल्दी आक्रोश हो सकता है, आपके मन में बहुत जल्दी गुस्सा क्रोध आ सकता है, आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको यह गलती भूल कर भी आज नहीं करना है। मन को ठंडा रखता है, शांत रहना है और जीवन में अपने कामों को शांत होकर के करना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन 24 घंटे के समय अंतराल में घटनाओं का कुछ ऐसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको कुछ मन को नकारात्मकता की ओर ले जा सकता है, लेकिन आपको उन चीजों से खुद को दूर रखना है। बताना चाहेंगे कि जिस चीज से रिश्ते में खटास बन जाए,
परिवार में दूरियां हो जाएं, परिवार बंटवारा हो जाए, वह चीज से हमेशा दूर रहना। आज सबसे बड़ी बात यही है कि मित्रों, आप लोग परिवार में कोई भी लड़ाई किसी के कारण नहीं करना है, कोई वजह से नहीं करना है, किसी बात को लेकर के नहीं करना है दोस्तों। जो भी कारण हो, लेकिन तुम शांत मन से उन्हें निभाना ही आप सभी के लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो आज दोस्तों, जिंदगी में जितना ही आप लोग हर चीजों का ख्याल रख करके आगे बढ़ोगे, उतना ही आप सभी के लिए समय बहुत बेहतर भी बनते हुए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज आप सभी की कुंडली के 10वें भाव में शनि और मंगल का काफी एक नई युक्ति का निर्माण करने जा रहा है, जिससे आप सभी को जिंदगी में अपने नए कामों में मंगल कार्य घटना सिद्ध होंगे। यानी कि दोस्तों, आप जो भी नए काम की आज शुरुआत करने वाली है, उनमें आपको बेहतर कामयाबी मिलेंगे और आप अपने नए कामों के साथ साथ जीवन में कुछ ऐसा बेहतर करेंगे जहां आपकी इस दुनिया में नाम बनेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी और लोगों के सामने आपका मान प्रतिष्ठा इज्जत भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, इस वक्त शनि मंगल की काफी बेहतर युक्ति के कारण भगवान भोले शंकर जी की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। तो देवों के देव महादेव जी आपकी कुंडली के 10वें भाव में अपनी महिमा दिखाने जा रही है, जिससे दोस्तों आपका मन में होने वाली नकारात्मकता को दूर करेंगे और यहां तक कि आपके जीवन में एक नए रास्ते आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, इस वक्त भगवान भोले शंकर की बड़ी कृपा आप सभी के ऊपर रहने से आप सभी को जिंदगी में बेहतर से बेहतर कार्यों को पूरा करने का मौका मिलेगा। और आप दोस्तों, इस वक्त जिंदगी में अपने एक ऐसे अधूरे काम, अधूरे मन की ख्वाहिश, अधूरी सपनों को भी पूरा करते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे, जो आपके लिए जिंदगी में मानो तो अधूरा बरसों से था। लेकिन अब आप सभी को घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि आज की घटना ने आपकी किस्मत को चमक देगी। बस यही ध्यान रखना है कि अपनों के बीच में कोई भी गलतफहमियां ना आने देना दोस्तों। जो सही लगे वह चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर दोस्तों अपने परिवार की बातें बाहर वालों से आपको सुनना लगी, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कुछ तो बात है। लोगों का नजर तो है, इसलिए चीज का ध्यान रखना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में आपको किसी सहयोगियों की बात बुरी लग सकती है, लेकिन आप अपने कामों में पूरी मेहनत से डटे रहेंगे, आपको सफलता मिलेंगे। वहीं आज के दिन जीवन साथी को नौकरी में प्रमोशन आदि मिल सकता है। आपको कोई काम अधिक धन को लेकर के रुका हुआ था, धन के कारण आपके काम आगे नहीं बढ़ रही थी, आप काफी दिनों से परेशान थे, तो उसके बिना भी पूरे आपके वह काम हो सकते हैं। इस वक्त आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके काम पूरी हो सकते हैं। भगवान भोले शंकर की कृपा से आप सभी को जिंदगी में बेहतर आमदनी के स्रोत मिलने वाला है। आपकी आमदनी में बेहतर स्रोत आने से आपको बेहतर जिंदगी में लाभ होगा और लाभ होने के साथ साथ आपको जिंदगी में आमदनी में बढ़ोतरी होने के कारण आप इस वक्त आर्थिक स्थिति को बहुत ही मजबूत देखते हुए दिखाई देंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपका मन भी काफी खुश रहेगा। मित्रों, जब इंसान के जीवन में पैसों की समस्या होती है, जो पैसों की तंगी चल रही होती है, तो उन्हें बहुत समस्या होती है। उन्हें मित्रों कभी कोई जिंदगी में जब बहुत जल्दी आवश्यकता होती है और अगर उनके पास वह चीज नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही मायूस होना पड़ता था। और कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो आपकी भी जीवन में ऐसी परिस्थितियों जीवन में कई बार चली है, लेकिन अब आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब आप सभी को पैसों को लेकर के समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपके लिए जीवन में लाभ के नए स्रोत दिखाई दे रहे हैं, लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, जिससे आप सभी को जीवन में बेहतर से बेहतर कार्य करने का मौका मिलेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक बेहतर मौका भी मिलने वाला है। और आज के दिन आप लोग जीवन में अगर कोई भी रास्ते पर चल रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए आप लोग नई बिजनेस की शुरुआत कर रही है, जिंदगी में बेहतर कुछ करने के लिए आप लोग जो प्रोसेसर कर रहे हैं, तो इस वक्त दोस्तों यह नहीं कि दूसरे व्यक्ति आपको क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप उनके बातों पर बिल्कुल ना चले। दोस्तों, आप जो सही आपको लगे वही करें। जिनमें आपको ऐसा लगे कि इसमें हमें लाभ होगा,
नुकसान नहीं होगा। आप इस वक्त दूसरों की बातों पर कोई कार्य ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो यह आपके लिए बहुत ही जीवन में नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस वक्त दूसरों की बातों पर चलना आपको जिंदगी में बड़ी चोट मिल सकती है। तो जिंदगी में जो भी कार्य आप कर रहे हो, बहुत ही चतुराई से करना है। जिंदगी में जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जो कोशिश कर रहे हो, उसका पूरा परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन एकदम मन को शांत होकर के करना है। मित्रों, इस वक्त दूसरे लोग आपको चाहे जितना भी भड़का दें, लेकिन आपको किसी के बातों में ज्यादा भड़काना नहीं है। एकदम आपके जीवन में शांत रहने की बहुत ही आवश्यकता होगा और आज के दिन अपने शुभचिंतकों के व्यवहार में आए अचानक बड़े बदलाव के कारण व्यथित रह सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान आपकी जिम्मेदारियों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह समय सेहत की दृष्टि से भी उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी साबित होगा। इस समय किसी भी योजना या कारोबार में निवेश करने से पूर्व विशेषज्ञों की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में जहां आपको कामकाज में दिक्कतें आएंगी, वहीं मध्य में स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। इस दौरान भाग्य आपके साथ रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए यह समय अच्छा है। हालांकि छात्र वर्ग को पूरे मनोयोग से पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस समय परीक्षा प्रतियोगिता आदि में मनचाही सफलता पाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों की भावनाओं का आदर करें तथा अभिमान से बचें। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। आज का दिन आपके लिए किसी नए घर आदि की खरीदारी के लिए बढ़िया रहेगा। आप अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। यदि आप किसी काम को लेकर परेशान चल रहे थे, तो उसके भी पूरे होने की संभावना है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी अपने माताजी से कहासुनी होने की संभावना है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आज के दिन आपके लिए अपने आवश्यक कामों पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा, क्योंकि आपका मन इधर उधर के कामों पर ज्यादा लगेगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की योजना बना रहे थे, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आपको सामाजिक कामों के लिए कोई पुरस्कार मिल सकता है। आपका बिजनेस पहले से बेहतर चलेगा। आपको किसी लिए गए निर्णय के लिए कोई पछतावा हो सकता है। यदि आपकी कोई मन में इच्छा थी, तो उसके भी आज पूरे होने की संभावना है। आपको अपने कीमती सामानों की सुरक्षा करनी होगी। आज आपको बेवजह भाग दौड़ लगी रहेगी, क्योंकि आप इधर उधर के कामों में ज्यादा पड़ेंगे। आपको किसी सरकारी मामले में डील देने से बचना होगा। नौकरी को लेकर आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आपकी दी गई सलाह परिवार में सदस्यों के खूब काम आएगी। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जिससे आपकी टेंशन भी थोड़ा कम होगी।